तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत गणित लेकर आया हूं। निश्चित रूप से आज के वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको वास्तव में यकीन हो जाएगा कि संख्याओं का जो संसार है ना वो एकदम यूनिक है। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को तो टच करना ही है, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप जो है बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल को टच करेंगे। निश्चित है आप लोग ऑल को जरूर टच करेंगे। तो देखिए, आज हम अद्भुत संख्या, अब ये अद्भुत संख्या मिलेगा कैसे, तो चलिए अद्भुत संख्या के बारे में बात करते हैं। मैं आपको दो बेहतरीन चीजें आज बताने वाला हूं, बहुत ही मजा आएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, और उल्टा पुल्टा वाला भी गणित बताने वाला हूं, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैंने और भी बहुत बार बनाए हैं, लेकिन उस समय मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे, है ना। तब मैंने शुरुआत में बहुत यूनिक वीडियो बनाए हैं, लेकिन भाई जब मैंने चैनल शुरुआत की ना तो बहुत शानदार वीडियो बनाए, बहुत यूनिक वीडियो बनाए, लेकिन चैनल के शुरुआत में कोई देखता नहीं है। तो उन बेहतरीन चीजों को ना मैं फिर से बना रहा हूं और उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है 369 अंकों का रहस्य। और दोस्तों, आप लोगों से एक और अनुरोध है, मैंने व्हाट्सएप में भी एक चैनल बनाया है ना। उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का भी, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, ये सारे चीज मैंने बनाए हैं। आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो उस ग्रुप में जुड़िए, वहां पर मैं अपना जो वीडियो है और बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसको उसमें डालता रहूंगा, ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं दो बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं और इनको ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी बच्चे को किसी गणित के कॉन्सेप्ट को अगर मजेदार तरीके से पढ़ाएं तो बच्चा जो है इसको सीखता भी है और उसको मजा भी आता है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको ये कहूं, मैं सिंपल सा चीज लिख रहा हूं। अगर आपको ये कहा जाए कि एक अंकों की, ध्यान दीजिएगा, एक अंकों की आपको अभाज्य संख्या लिखना है, एक अंकों की अभाज्य संख्या, और इस एक अंकों की अभाज्य संख्या में आपको बहुत बेहतरीन चीज सीखने को मिलेगा। तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज मैं इसी एक अंकों के अभाज्य संख्या से आपको एक बेहतरीन संख्या देने वाला हूं। जी हां, आपको क्या करना है, जैसे अगर आप एक अंकों की अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल रहा हूं भाई। कई लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या और सम संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, ये सम संख्या। मैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं से और एक से तो भाग जाएगा ही, स्वयं से भाग जाता है और एक से भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग ना जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां पर मैंने लिख रखा है एक अंकों की अभाज्य संख्या। अब एक अंकों की अभाज्य संख्या को हम लिखते जाते हैं। सबसे छोटी संख्या जो है 2 है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ आने वाला है। 2 जो है ना एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये नवोदय की परीक्षा में या फिर कई प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर अभाज्य संख्या 3 है, जो 3 के अलावा और किसी संख्या से भाग भी आता है। उसके बाद 4 जो है भाज्य संख्या है, 5 जो है फिर से अभाज्य संख्या है, उसके बाद 6 भाज्य संख्या है, उसके बाद यहां पर देखिए 7 जो है अभाज्य संख्या है। इसके बाद कई लोग 9 को ही बोल देते हैं। याद रखिएगा, 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 3 से भाग जाता है, लेकिन वो सम संख्या भी नहीं है। तो मैं यहां पर अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर हमने 2, 3, 5 और 7 लिया है। तो दोस्तों, यदि इनको हम गुना करें, ठीक है, देखिएगा आपके सामने गुना कर रहे हैं, और दो बेहतरीन चीज बताने वाला हूं। ये पहला है, इसके बाद जो दूसरा बताऊंगा ना वो एकदम यूनिक है, मजा आ जाएगा। तो देखिए, आप इसको गुना करेंगे ना तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम गुना कर देंगे 3 दूनी 6। अब 35 को गुना करेंगे 6 से, इसको गुना करेंगे 6 पंचे 30 का शून्य हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 3। उसके बाद क्या करेंगे 6 3 18 19 20 और 21। यहां पर जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है, अब ध्यान देना, यहां पर मैं आपको चीज बता रहा हूं, बहुत ही यूनिक चीजें हैं, इसको देखिएगा। ये क्या है, 210, ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूं। अब ये बाकी सारे चीज को मैं डिलीट कर देता हूं। देखिए 2, 3, 5 और 7 हमने क्या लिया था, यहां पर 2, 3, 5 और 7 अभाज्य संख्या है। अब यदि मैं यहां पर ये जो संख्या लिया है ना 210, इसी को, ये जो संख्या दिख रहा है उसको मैं उल्टा कर दूं। उल्टा कर दूं का मतलब देखिएगा, 0, 1 और 2, इसको हम गुना करें
अब आपको याद रखना है, यहां पर देखिए 012 मतलब 210 है, और 012 मतलब ये केवल 12 है ना, क्योंकि सामने शून्य है, इसका मतलब तो यहां पर इसका मान नहीं है, ये केवल 12 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको हल करना है। तो इनको जो हल करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, एक बात याद रखना है, ये जो 210 है ना, इसमें 2 छुपा हुआ है, इसमें 3 छुपा हुआ है, इसमें 5 भी छुपा हुआ है, और इसमें 7 भी छुपा हुआ है, क्योंकि ये इसी से आया था। अब ये जो संख्या दिख रहा है 12, उसमें क्या क्या संख्या छुपा हुआ है, तो इसमें हम ये मान सकते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें 2 भी छुपा है, यहां पर कलर थोड़ा गलत हो रहा है, यहां पर क्या छुपा है, एक तो इसमें हम मानेंगे 2 छुपा हुआ है, क्योंकि 12 कब आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे, और इसको फिर से हम क्या गुना करेंगे, 2 से। 2 देखिए 2 तिया 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, अर्थात इसमें 2 और 3 और छुपा हुआ है। इसका मतलब इन सभी संख्याओं को गुना करेंगे ना, तो इसमें 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 दूनी 4 भी आ गया, ठीक है, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, क्योंकि 3 दूनी 6, और 7 भी आ गया, 8 भी आ जाएगा, क्योंकि 2 यहां पर है, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, और 9 भी आएगा, क्योंकि 3 यहां पर है 3, और यहां पर है 3 तिया 9, अर्थात इससे जो संख्या प्राप्त होने वाला है, ठीक है, आप निकाल कर देख लीजिएगा, इससे जो संख्या प्राप्त होगा, इसको हम करके बताते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए, यदि हम 210 को गुना करते हैं 012 से, मतलब 12 से गुना करते हैं, तो यहां पर हम डायरेक्ट गुना करेंगे, 12 शून्यम शून्य का शून्य हो जाएगा, फिर 12 एक कम 12 का कितना आ जाएगा, 2, हासिल में 1 आएगा, फिर 12 दूनी 24, और कितना आएगा, 25। तो ये वो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये वो संख्या है जो एक अद्भुत संख्या है, मतलब 2520। और देखिए, मैंने अगर डायरेक्ट बताया होता ना कि 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से भाग चला जाता है, तो आपको लगता कि ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी संख्या कैसे हो सकता है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से भाग चला जाए। और आपको यकीन तो होगा ही होगा, क्योंकि वास्तव में ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको गुना करने से मिला है, सबको गुना करेंगे ना तो ये मिला है। अभी आपको मैंने बताया 2 3 5 7 से पहले गुना किया, उसके बाद उसको पलट करके हमने 12 से गुना किया, जिसमें 2 और 3 छुपा हुआ था, मतलब 4 भी छुपा हुआ था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 2520 एक एकदम यूनिक संख्या है, जिसको हमने कैसे लाया, आपने देखा। अब आपको एक चीज और बता दूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, है ना, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहां पर आपको एक और चीज बता दूं, ये 2520 जिसको हमने अभी लाया, ये एक और तरीके से आता है। ध्यान दीजिएगा, गणित का जो संसार है ना, एकदम यूनिक है, एकदम मजा आ जाता है। अगर गणित को आप मजेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यदि मैं आपको ये कहूं कि साल में कितने दिन होते हैं, है ना, साल में, तो आप कहोगे 365 दिन होते हैं, और साल में कितने माह होते हैं, तो आप कहोगे कि 12 माह होते हैं, है ना। माह में कितने दिन होते हैं, अब दिन तो अलग अलग होता है, तो हम ये मानते हैं कि 30 दिन, ठीक है, 30, हालांकि 28 29 30 31 कुछ भी होता है, लेकिन हम किसी को पूछते हैं ना तो 30 ज्यादा बोलते हैं, तो चलो हम मानते हैं कि 30 दिन का महीना, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अर्थात अगर आप सप्ताह के दिन, ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के दिन, माह के दिन, ठीक है, माह में कितने दिन होते हैं, माह के दिन लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे माह। इनको यदि हम आपस में गुना करें, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, और साल में कितने माह होते हैं, एक साल में 12। तो इनको आप फिर से गुना करेंगे ना, 7 गुणित 30 गुणित 12, तो ये देखिए 7 या 21, यहां पर शून्य आएगा, और ये वही कंडीशन फिर से आ गया। तो इसका मतलब ये देखिए, इन संख्याओं को हमारे जो गणितज्ञ हैं, हमारे देश के जो बहुत पुराने जो गणितज्ञ हैं, इन लोगों ने ऐसे ट्रिक निकाले थे भाई। ये 2520 एक यूनिक संख्या है, जो कहां से आया, सप्ताह के दिनों की संख्या को माह के दिनों की, एक माह में कितने दिन होते हैं उसको, और एक साल में कितने माह होते हैं, है ना, साल में, भाई ये साल की बात है, एक साल में माह कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। इनको गुना किया तो ये आया, मतलब आपको रटना भी नहीं है, आपके आसपास के जो परिवेश है उसमें वो संख्या मिल गया। तो निश्चित रूप से 2520 आपको एकदम यूनिक संख्या लगा होगा। मैंने अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है।